मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। साथिया कल भी रहेगा अपना प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार। मैं राज मिश्रा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फन मैथ्स मिश्रा में। और आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रायंगल, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये आपका 10 से 15 मिनट समय लॉस नहीं होने वाला है, इसकी मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको ट्रायंगल की हर वो चीज़ें मालूम हो जाएंगी जो शायद इसके पहले आपको ना मालूम हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रायंगल। तो बात यहाँ से ही शुरू करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या चीज़ है, त्रिभुज क्या चीज़ होता है। यदि हम इसको समझना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रायंगल को परिभाषित कैसे किया जाता है। ये अपने टीचर को आप या अपने आप को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। कोई भी तीन रेखाएं बोले तो 3 लाइंस। मैं पहले आपको परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको पढ़ के और समझा के आपको बताऊंगा। इंग्लिश वाले के लिए पहले है 3 lines which intersect to each other and make a closed figure. That closed figure called triangle. कोई भी 3 रेखाएं, कोई भी, देखिए मैं इसको अब मैं पढ़ते जाऊंगा और साथ में फिगर भी बनाते जाऊंगा। 3 लाइंस, 3 रेखाएं, विच इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। अच्छा, विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, एंड मेक ए क्लोज फिगर, और साथ ही ध्यान दीजिएगा ये चीज तो क्लियर हो गया। एंड मेक ए क्लोज फिगर, इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है और साथ ही एक क्लोज फिगर का निर्माण करे। जैसे आप कह दिए कि सर ये एक लाइन हो गया और एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर दिया, एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर दिया, सर हो गया ट्रायंगल का परिभाषा, हो गया डिफाइन। लेकिन ये गलत है। ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है, ये तो बात सत्य है, लेकिन ये क्लोज फिगर नहीं बना रहा है। आप खुद देखिए, कहीं भी क्लोज फिगर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये हमारा गलत है। आपको पूरा डिफिनीशन ऐसे लिखना है, 3 लाइन्स विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड मेक ए क्लोज फिगर। जैसे आप सेंटेंस का डिफिनीशन पढ़ते हैं तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड कोई हम नई सेंटेंस कह सकते हैं, साथ में हमको लिखना पड़ता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ऐसा शब्दों का समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है, सेम चीज है। 3 लाइन्स विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर, 3 रेखाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, लेकिन साथ ही साथ लिखा है एंड मेक ए क्लोज फिगर, और एक क्लोज फिगर का भी निर्माण करती हो। तो इस तरह से ये जो फिगर बना रहा हूँ, इसमें तो क्लोज फिगर बन नहीं रहा है, तो ये तो गलत है। अभी आप देखिए, मैं एक लाइन ऐसे यदि खींचता हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रा करूँ और अगले लाइन को ऐसे ड्रा करूँ और फिर एक तीसरे लाइन को मैं ऐसे ड्रा करूँ, तो यहाँ पे मेरा एक क्लोज फिगर का निर्माण हो रहा है। और इस क्लोज फिगर का हम चाहे तो नाम लिख सकते हैं ए
बी और सी, और ये हमारा कहलाता है क्या, दैट्स कॉल्ड ट्रायंगल ए बी सी। बात आती है ट्रायंगल की कुछ रूल्स को समझ लेने की। यदि उन रूल्स को हम जान ले, उन नियमों को हम यदि अच्छे से जान ले, तो जो 8 क्लास तक का ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है वो तो हम वैसे ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पहले तो मैं उन नियमों को बता देता हूँ आपको, और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन पे। देखिए क्या होता है कि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका भी मतलब समझिए। 3 एंगल लिखा है यहाँ पे, ट्रायंगल मतलब ट्रे का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है 3, और एंगल मतलब होता है कोण। तो ट्रायंगल का ही मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो, जिसमें 3 एंगल हो। और यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा 3 एंगल। एक एंगल हो गया यहाँ पे एंगल ए। एंगल ए को ऐसे शो किया जाता है, ये एंगल का साइन होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है। एंगल बी, एंगल का चिन्ह बना के बी लिख सकते हैं, और एंगल सी, ये तो एंगल को शो करने का हुआ। ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं, बात तो ये भी आ सकती है मन में। तो ट्रायंगल का सिंबल कुछ ऐसे बनता है, एक छोटा सा हम ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा सा एक त्रिभुज बनाते हैं, और उसके साथ हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, चाहे तो ए बी सी। क्रम वाइज लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे ए बी सी में सबसे पहले स्टार्टिंग ए से ही होता है, तो ए बी सी हम लिखते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। आप चाहे तो इसको बी सी ए भी कह सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, आपके अपने ऊपर है। अब देखिए ये तो ट्रायंगल का मामूली चीज है, हम आपको नियम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नियम में क्या होता है नियम में पहला नियम, सबसे जो जरूरी नियम होता है कि एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए कुछ भी दिया हो प्लस एंगल बी, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखा गया है, अभी मैं आपको केवल नियम समझा रहा हूं। एंगल बी और एंगल सी, यदि इसके अंदर का जो तीनों एंगल होता है, इन तीनों एंगल को आपस में ऐड किया जाए, आपस में जोड़ा जाए तीनों कोणों को, तो हमेशा हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ये पहला नियम है, और ये सबसे बेसिक सबसे जरूरी नियम होता है। इसके द्वारा ही हम बहुत से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली उसको करके दिखा रहा हूं आपके सामने। सपोज दैट आपका यदि क्वेश्चन ऐसे कुछ देता कि ये 50 डिग्री है, 50 अंश का है, ये 60 डिग्री है, 60 अंश का है, और ये x डिग्री आपको दे दे, मतलब वो आपको पता करना, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस नियम को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। मैं यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद हम ये चीज पहले लिखते हैं, रूल्स को, रूल्स पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एंगल ए कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो एंगल ए को एंगल ए का ही नाम लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, जिस एंगल के बारे में जिस एंगल का डिग्री हमको नहीं पता होता है, उस एंगल का नाम ही हम वहां पे लिख देते हैं। प्लस है, एंगल बी की जगह पे कितना दिया है, एंगल बी का तो दिया हुआ है, तो एंगल बी का दिया है 50, तो एंगल बना के 50 डिग्री लिख दिए। प्लस एंगल सी का भी दिया है 60, तो 60 उसका भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 180 हो गया। यहां तक तो क्लियर होगा आपको। चलिए अब एंगल ए को इधर छोड़ते हैं, और पहले तो इन लोग को जोड़ ले, एंगल 50 और एंगल 60 दोनों अंक को जोड़ के एक अंक हम बना लेते हैं। 50 और 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 110 होगा। तो एंगल 110 इक्वल टू, इधर 180 था, 180 हो गया। क्लियर है। अब एंगल ए को इधर छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्या वेरिएबल है, इसी का तो हमको वैल्यू पता करना है। तो जिसका वैल्यू पता करना होता है उसको राइट हैंड साइड, मतलब इसी साइड हम उसको छोड़ते हैं, इसी साइड उसको रोके रहता है, और बाकी जो न्यूमेरिक जो नंबर में होते हैं उनको हम उस साइड भेजते हैं, लेकिन अपोजिट साइड के साथ। आपको ये तो नियम पता होगा कि जो इक्वल टू के इधर का नंबर होता है, यदि वो उधर जा रहा है तो अपोजिट होगा, या उधर का नंबर इधर आ रहा है तो अपोजिट। मतलब सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी नंबर इक्वल टू के इधर से उधर या उधर से इधर आए तो अपोजिट साइड के साथ जाता है, या आता है।
इक्वल टू 180, जो उधर पहले लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, और ये 110 क्या था, प्लस था, इसके सामने साइन देखिए वो आपको बताएगा। किसी भी नंबर के सामने मतलब उसके सामने मतलब इधर 110 की इधर क्या लिखा है, प्लस, तो 110 उधर जाएगा तो क्या करेगा, अपोजिट क्या होता है प्लस का, माइनस, तो माइनस 110 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 110 डिग्री कितना होता है, 70 डिग्री। मतलब x का वैल्यू निकल के आ गया, या बोले तो एंगल ए का पता चल गया। तो इस तरह से हम इस रूल्स के बेस पे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पे इस x की वैल्यू पता करने की। अब ये x का वैल्यू कैसे पता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अंदर का तो पता चल जा रहा था अभी जैसे आप बता रहे थे, ये x का वैल्यू कैसे पता होगा। तो इसका नंबर 2 के नियम के द्वारा हल होगा। नंबर 2 का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए। आपको 1 बाई 1 मैं सारे नियम बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पक्का आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का नियम हमारा ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमेशा 80 डिग्री का होता है। आपको ये एंगल जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो इसी नियम को हम फॉलो करते हैं उस पर, ट्रायंगल पे भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका यूज इसमें कैसे होगा, तो आप बस देखते जाइए और कैसे यूज होता है आप सब सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। आपको ये चीज़ याद रखना है, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब मुझे पता करना है यहाँ x की वैल्यू पता करना है। क्या पता करना है, x की वैल्यू पता करना है। और x की वैल्यू पता करने के लिए आपको उसके इंटीरियर एंगल के बारे में या उसकी जानकारी होना जरूरी होता है। मतलब आप इसको पता किए बिना नहीं बता पाएंगे। कैसे, क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा और आपको ये चीज़ बस पता चल जाए ना तो आप आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी इसको समझेंगे। पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ कितना आ रहा है, ये एंगल कितना आएगा। तो ये एंगल तो हम पहले नियम के हिसाब से निकाल सकते हैं। पहला नियम हमारा कहता है इंटरनल एंगल जो होता है एक ट्रायंगल का वो तीनों ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक 80 डिग्री पहले दे चुका है, 40 डिग्री दूसरा एंगल दे चुका है। तो तीसरा एंगल क्या होना चाहिए जिसको जोड़ने पे तीनों मिला के हो जाए 180 डिग्री। तो 80 और 40 हो गया आपका 120। तो 120 में 60 ऐड किया जाए तो हो सकता है 180, आराम से हो सकता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये 60 होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं फिर बता रहा हूँ। ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। और पहला नियम हमारा क्या कह रहा था, तीनों एंगल को आपस में यदि जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए, आना चाहिए। अभी यहाँ पे 80 और 40 को ऐड करते हैं तो 120 होता है। तो तीसरा 60 ही तो होगा ताकि हम जोड़े तो 180 हो जाए। चलिए अब बात है x का वैल्यू पता करना है। x तो बाहर दिया है, तो बाहर का कैसे पता चलेगा। तो बाहर का मैं आपको अभी बताया हूँ कि एक जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 होता है। और ये यदि मैं स्ट्रेट लाइन मानता हूँ तो ये भी पूरा 180 होना चाहिए। और 180 में हमको 60 पता चल गया है तो बाकी कितना होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 120 होना चाहिए। देखिए आधा हमको इतना एंगल ये पता चल गया कि ये 60 है, तो बाकी ये चीज़ हमको पता करना है। और हमको ये पता है कि पूरा 180 है, तो 180 में से यदि आधा जितना बता चुका है उस चीज़ को घटा दिया जाए तो बाकी बचा हुआ हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप आसानी से, आपको यदि ना समझ में आ रहा हो तो इतना जानिए कि जो इंटरनल एंगल होता है उसको 180 में से हम माइनस करते हैं। 180 डिग्री में से इंटरनल एंगल माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 120 आएगा। अब इसी चीज़ को लिख के समझाना होता है। और दूसरा चीज़ और क्या है, इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। जो एक्सटर्नल एंगल होता है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो होता है, बाहरी जो कोण होता है, बाहरी कोण,
उसको मालूम करने के लिए आप उसकी अंदर के बाकी जो दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो हमेशा उसी के बराबर आता है। जैसे यहाँ पे ये चीज जो दिया है, इस चीज को आप गायब कर दीजिए, ठीक है, ये चीज तो दिया नहीं था, और आपको मैं कहूँ कि नहीं, आप डायरेक्ट बताइए, ये सब मत कीजिए। तो दूसरा तरीका भी होता है। क्या होता है, देखिए, ये 60 लिखने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। कैसे, तो देखिए कैसे, आपको एक्सटेरियल एंगल बताना है, एक्स की वैल्यू, तो आपको इंटरनल जो दोनों दिया है, आप इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, आपको उतना ही एक्सटेरियल आएगा। इंटरनल कितना दिया है, 80 डिग्री, और ये दिया 40 डिग्री, तो 80 और 40 डिग्री जोड़ने पे कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, और वही तो होगा एक्स का वैल्यू 120। कुछ भी दिया हो अंदर, दोनों एंगल को आप जोड़ दीजिए, तीसरा आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको तीनों एंगल दिया हो, सपोज डेट आपको यहाँ पे भी दे चुका हो, ये भी 60, सॉरी रेट से लिखता हूँ, काफी सही रहेगा, 60 ये भी आपको पता है। अब आपसे पूछा जाए तो आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि अब दोनों किस दो को जोड़ा जाए, किस दो एंगल को हम जोड़े तो बाहरी जो है वो पता चलेगा। तो जो इससे टच है उस एंगल को आप छोड़ दीजिए, जो इससे टच में है उस एंगल को आप भूल जाइए, और बाकी जो दोनों बच्चा उसको ऐड कर लीजिए, बाहर का पता चल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम तीसरे थ्योरी पे। तीसरा थ्योरी हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा थ्योरी हमारा क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम डीपली जा रहे हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल ऊंचे पे जा रहे हैं। मतलब होता है ना, पहले 2 + 2 4 आपको सिखाया जाता है, फिर टेंस के नंबर को ऐड करना सिखाया जाता है, उसी तरह मैं आपको भी यहाँ पे धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से भी बन सकता है, आपको ये तो पता ही होगा, ट्रायंगल जो होता है वो 2 टाइप्स से बांटा गया है। एक साइड के बेस पे बांटा जाता है जिसका 3 टाइप्स होता है, क्या नाम है, साइड के बेस पे 3 टाइप्स जो होते हैं। एक होता है स्केलन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, तीनों अलग अलग हो। दूसरा आइसोस्केलेस जिसका 2 साइड आपस में बराबर हो और एक अलग हो। और तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों आपस में इक्वल हो। ये चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात आता है दूसरा टाइप, तो दूसरा टाइप एंगल के बेस पे होता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ वो साइड के बेस वाले पे ही बात करने जा रहा हूँ। एंगल के बारे में भी आप जान लीजिए, एंगल के बेस पे भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सम कोण। और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। अब बात मैं इसमें कैसा क्वेश्चन हमारा दे सकता है। अब इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, कोई एक एंगल आपको कुछ भी बता दे, 50, 60, 90, 80, 40 कुछ भी, और इन दोनों साइड को आपको इक्वल केवल दिखा दे कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो बताइए ये दोनों एंगल कितने होंगे। अभी तक आपने जो चीज़ें, जो नियम सीखा उस नियम के बेस पे तो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो तीसरा नियम होता क्या है, इससे क्या निकल के आता है तीसरा नियम। तो तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि यदि 2 साइड आपस में इक्वल होता है तो उनके सामने, जैसे ये साइड तो इसके सामने जो ट्रायंगल एंगल बन रहा है और ये साइड जो इसके सामने ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए मैं दोनों पे 2-2 कट लगा रहा हूँ ताकि आपको एक सिंबल मिल जाए कि हाँ ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यदि ये दोनों साइड कोई भी 2 साइड आपका यदि इक्वल होता है तो उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होता है, और उसके अपोजिट का मतलब यदि ये साइड और ये साइड की मैं बात कर रहा हूं तो इसके अपोजिट में ये एंगल आता है और इसके अपोजिट में ये एंगल आता है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा तो एक एंगल तो पहले से दे चुका है 50। अब मुझे ये पता है कि तीनों एंगल ऐड करने पे होता है 180, तीनों 180 होता है ऐड करने पे। 180 में से मैं एक निकाल दूं जो दिया है 50, तो मेरा बचता कितना है, 130 बचता है। क्लियर है, 130 डिग्री बचेगा। अब ये 130 में दोनों आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है दोस्त
जब दोनों आपस में बराबर है तो 130 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। कोई भी चीज़ दोनों 2 हिस्सों में बांटना होता है और वो भी इक्वल, तो क्या करता है हम उससे 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करने पे कितना आपका आ जाएगा, तो 65 आ जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल कितना कितना होगा, 65, ये भी 65 होगा और ये भी 65 होगा। इस तरह से ये तीसरा एंगल निकल के आता है। कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। यदि वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर अगले किसी नए वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।